हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी मार्केट की बात करूं, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तीनों के तीनों इंडेसेस अभी नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। तीनों ही इंडेसेस में हमें गिरावट देखने को मिली। मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट ओपन हो गया था, उसके बाद से करेक्शन ले रहा है और ऐसे भी नहीं कि मोमेंटम आ रहा हो। मार्केट नीचे जाता है, फिर एकदम साइडवेज हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके नीचे जाता है, फिर एकदम साइडवेज हो जाता है। ऐसे नीचे जा रहा है कि भाई कोई ट्रेड सेटअप भी नहीं बन पा रहा। अच्छा, सिर्फ स्कैल्पिंग हो रही है सुबह से कि एंट्री लिया, छोटा बहुत जो पॉइंट्स आ रहे हैं आ गए। तो कहीं ना कहीं आज का मार्केट उतना अच्छा है नहीं। वैसे आज है मंडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कल यानी कि ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे उस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कल ट्यूसडे के दिन कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं या फिर क्लियर कट जो है मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग, एक नेगेटिव ओपनिंग करता नजर आएगा। सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही। उसके लिए आप अपने कंसल्टेंट को ही कंसल्ट करें। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपको मैं बताता हूँ। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है ना गिरते हुए मार्केट को देख के पीई साइड में अपना पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे, जो कि रिस्की हो सकता है। रीज़न आपको देता हूँ। देखिए आज मार्केट नीचे गया, मार्केट में मोमेंटम भी कुछ खास नहीं था। ज़्यादातर ट्रेडर्स को भी यही लग रहा है कल हो सकता है मार्केट नेगेटिव ओपन हो जाए। लेकिन दो चीज़ों को नोट करना, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25,540 का लेवल है, जो कि गिफ्ट निफ्टी के लिए पहले काफी बड़ा रेजिस्टेंस बना था और यहां से गिफ्ट निफ्टी ने काफी बड़ा गैप अप लिया था। तो एक गैप आज नहीं तो कल तो फिल होना था, तो गिफ्ट निफ्टी नीचे आ रहा है इसी गैप को फिल करने। और ये वाला लेवल इस बारी गिफ्ट निफ्टी के लिए डेफिनेटली बहुत बड़े सपोर्ट का काम करने वाला है। कहने का मतलब ये है कि गिफ्ट निफ्टी यहां से अगर नीचे और आता भी है तो 25,540 तक नीचे आ सकता है और फिर वहां से जो है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले, इसके चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। बिकॉज 25,540 का लेवल एक काफी बढ़िया सपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप डो जोन्स की फ्यूचर्स को देखते हैं, डो जोन्स की फ्यूचर्स को जाके देखते हैं, तो वहां पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स आर पॉजिटिव, तो गिफ्ट निफ्टी पहले ही अपने सपोर्ट पे आएगा, यहाँ पे बाइंग प्रेशर होगा। ऊपर से ग्लोबल मार्केट्स इवनिंग में अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, डेफिनेटली गिफ्ट निफ्टी एक बढ़िया रिकवरी कर सकता है। तो मेरा जो व्यू बन रहा है कल ट्यूसडे के लिए, वो एक पॉजिटिव ओपनिंग, एक गैप अप ओपनिंग को लेकर के बन रहा है। और इनकेस एक गैप अप नहीं भी होता, मान लेते हैं मार्केट पे कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट्स बन जाते हैं, गैप अप ओपनिंग नहीं भी होती, तो ज्यादा से ज्यादा हमें जो है एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। मेरा व्यू कोई भी नेगेटिव ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग को लेके नहीं है। या तो मार्केट फ्लैट ओपन, गैप अप ओपन होंगे, गैप अप नहीं होता देन एक फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं, लेट्स फटाफट जो है निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी अभी ट्रेड हो रही है 25,480 पॉइंट्स के आसपास। यहां से अगर मैं निफ्टी का रेजिस्टेंस फिगर आउट करता हूं तो वो 25,600 से लेके 25,610 का जोन है। ये 10 पॉइंट्स का जोन आप देख रहे होंगे, ये निफ्टी के लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा। मॉर्निंग में निफ्टी ने यहाँ से एक बारी सपोर्ट लिया था, फिर जैसे ही इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करा, ये बट ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ से एक बारी रिजेक्शन आया, फिर वापस टेस्ट करा, यहाँ से भी रिजेक्शन आया और इवेंचुअली निफ्टी फिर नीचे की ओर बढ़ी। अब आपको कल के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले निफ्टी पे आप जो है 25,610 के लेवल को आप मार्क करिए। अगर कल ट्यूसडे के दिन निफ्टी इस वाले लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर पाती है, तो आप निफ्टी पे जो है पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। बेसिकली सीई साइड का व्यू रख सकते हैं, सीई साइड को फिगर आउट कर सकते हैं। ये वाला जोन जैसे ही ब्रेक हो जाता है, यहाँ से पहला लेवल अपना बनेगा 25,645, ये वाला। सेकेंड लेवल बनेगा 25,675, ये वाला। और थर्ड लेवल बनेगा 25,710, ये वाला। ये तीन लेवल्स ऊपर की साइड में आपके बन जाएंगे, तो इन तीन को चाहे तो आप मार्क कर लेना। बाकी आ जाते हैं एक बारी नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं बाई चांस अगर निफ्टी पे कोई करेक्शन आती है तो कहां तक निफ्टी नीचे की ओर बढ़ सकती है। यहां से अगर आप देखेंगे तो 25,370 का एक बढ़िया सपोर्ट निफ्टी पे बना हुआ है, जो कि मैंने अपने चार्ट पे भी मार्क करा है। आप भी चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं। 25,370 के इस लेवल को आप जो है निफ्टी पे मार्क करिए। देखिए निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आ जाती है तो कोशिश पूरी रहेगी निफ्टी की यहाँ से साइडवेज हो जाए, इस लेवल को कैसे ना कैसे सस्टेन कर ले, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी अगर इसे सस्टेन कर लेती है तो वेल एंड गुड। लेकिन बाय चांस अगर ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, मतलब निफ्टी ने इस लेवल को नीचे की साइड में अगर तोड़ दिया, वो सिनेरियो मार्केट के लिए डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है और यहाँ से जो है आप पीई साइड की तरफ अपनी नजर बना सकते हैं।
एक बार ही अगर 25,370 का ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से पहला लेवल हमारा बनेगा 25,335 ये वाला, सेकेंड लेवल बनेगा 25,305 ये वाला, और थर्ड लेवल बनेगा 25,265 ये वाला। ये 1, 2 और 3 लेवल्स आप जो है नीचे की ओर निफ्टी पे मार्क कर सकते हैं। इन केस 25,370 का सपोर्ट टूटता है तो ये 3 लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अब निफ्टी के सारे लेवल्स आप चाहें तो मार्क कर लेना, निफ्टी की बात हमने कर ली है। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपना ट्रेड हो रहा है 57,250 के आसपास। यहाँ से अगर मैं रेजिस्टेंस पकड़ता हूँ बैंक निफ्टी का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली एट 57,465। 57,465 ये वाला लेवल आप जरा मार्क करिए बैंक निफ्टी पे। सी अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ ओवर कर भी जाता है तो इस लेवल तक मैक्सिमम आ सकता है। इसका ब्रेकआउट करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। रीज़न आपको देता हूँ, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ट्राई करा था इसे ब्रेक करने का, रिजेक्शन लिया। दूसरी बारी में ब्रेक तो कर लिया लेकिन दूसरे लेवल पे जाके फिर रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। अब बैंक निफ्टी अगर कल ट्यूसडे के दिन 57,465 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है, सिर्फ उसी केस में आप मार्केट पे जो है सीई साइड को देख सकते हैं। बेसिकली उसी केस में सिर्फ पॉजिटिव व्यू रखा जा सकता है। यहाँ से पहला लेवल तो बनेगा 57,535 ये वाला, और बैंक निफ्टी फर्दर अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 2 लेवल्स और बन जाएंगे 57,615 और उसके बाद 57,695। ये ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको मार्क करा दिए हैं बैंक निफ्टी पे, फटाफट आप चाहें तो इन्हें मार्क कर लेना। एंड नीचे की तरफ एक बार ही आ जाते हैं और देख लेते हैं रिजेक्शन पॉइंट कहाँ बन रहा है और सपोर्ट लेवल कहाँ है। यहाँ से एग्जैक्टली 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, चाहे आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसे कह लें या फिर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड सपोर्ट आप इसे कह लें। दोनों ही तरफ से ये एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी अगर 57,000 के आसपास आएगा, मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करना ही चाहेगा। जब तक बैंक निफ्टी से सस्टेन कर रहा है ठीक है, मतलब जब तक इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन बाय चांस अगर ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तब आप जो है मार्केट पे नेगेटिव व्यू अपना बना सकते हैं, पीई साइड को देख सकते हैं। ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक होता है 57,000 का तो पहला लेवल बनेगा 56,925, सेकेंड लेवल बनेगा 56,820, थर्ड लेवल बनेगा 56,740। ये 1, 2 और 3 लेवल्स आप जो है मार्क कर सकते हैं अपना बैंक निफ्टी पे। अब लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स एंड देखते हैं सेंसेक्स पे क्या व्यू हमारा बन रहा है। अभी सेंसेक्स इज ट्रेडिंग एट 83,500 रफली। यहाँ से अगर मैं सेंसेक्स का सपोर्ट लेवल पहले देखूं तो वो नीचे की साइड में है 83,255। 83,255 तक सेंसेक्स अगर करेक्ट हो जाता है ये मार्केट की बर्दाश्त के अंदर है। लेकिन अगर सेंसेक्स इस लेवल को सस्टेन नहीं करता और इसको ब्रेक कर देता है तो ये मार्केट की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। मार्केट कुड इवेंचुअली शो यू नेगेटिव व्यू बन सकता है, पीई साइड को नज़र के अंदर में रखा जा सकता है। और एक बार अगर 83,255 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला लेवल बनेगा 83,150, सेकेंड लेवल बनेगा 83,020, थर्ड लेवल बनेगा 82,880। तो सेंसेक्स अगर करेक्शन लेता है तो एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन एक बढ़िया चीज़ ये है कि सेंसेक्स पे ना लेवल्स अभी ऊपर की साइड में तो छोटे हैं, नीचे की साइड में बड़े हैं। तो अगर बाई चांस सेंसेक्स स्लिप करता है सपोर्ट से तो नीचे की साइड आपको काफ़ी बढ़िया सेटअप्स मिल सकते हैं जिनमें इवेंचुअली ज़्यादा पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाएँ। ऊपर की साइड में देखिए सेंसेक्स के पास रेजिस्टेंस है 83,815 के लेवल का। 83,815 का अगर सेंसेक्स ब्रेकआउट कर पाता है कल ट्यूसडे को तभी मार्केट पे आप पॉजिटिव व्यू रखेंगे, उसके अलावा नहीं। प्लीज़ ध्यान रखना जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए मार्केट पे कोई पॉजिटिव व्यू मत रखना। सीई साइड का व्यू केवल इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको सेंसेक्स पे रखना है। ये ब्रेक होता है तो पहला लेवल है 83,910 से लेके 83,930। ये 20 पॉइंट का एक जोन आपको दिख रहा होगा, राइट। ये हो गया है अपना पहला लेवल। सेकेंड लेवल है 84,020, थर्ड लेवल है 84,100। ऊपर के लेवल्स थोड़े से ज़्यादा छोटे हैं सेंसेक्स के लिए, बट जो था मैंने चार्ट पे वही आपके सामने रखा है, अपने मन से कुछ नहीं बनाया।
अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, चाहे बैंक निफ्टी पे सेंसेक्स पे, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क कर लेना। हो सकता है कल ट्यूसडे आपके काम में ये आ जाए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना। बाकी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड चलिए